बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सुबह फजर के बाद सूरह इखलास ऐसे पढ़ लें, बस फिर शाम होने का इंतज़ार करें। बड़ी से बड़ी हर हाजत शाम तक पूरी हो जाएगी इस अमल की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से। आज सदका जारिया में आपके लिए एक मौजूदी वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रही हूँ कि जिससे आप फजर की नमाज के बाद पढ़ेंगे, और यकीन करें ये वजीफ़ा इतना आसान है कि इसे कोई भी शख्स कर सकता है, क्योंकि ये सूरह इखलास का वजीफ़ा है जो कि हर एक मुसलमान बहन भाई को ज़बानी याद होती है। कुरान हकीम की मुख्तसर तरीन सूरतों में से एक है। ऐसी कोई मुसलमान की ज़बान नहीं होगी जिस पर सूरह इखलास ना आई हो। माशाअल्लाह से सभी मुसलमान बहन भाई को ये सूरह मुबारका ज़बानी याद होती है। नमाज में सूरह फातिहा के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत मुबारका भी सूरह इखलास है। सूरह इखलास को एक बहुत बड़ा दर्जा हासिल है। फजर की नमाज के बाद अगर आप सूरह इखलास बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप यकीन करें, आप बस शाम होने का इंतज़ार करें। जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी दिली मुराद होगी, वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस मुराद को पूरा फरमा देंगे। अगर पूरी नहीं हुई तो कम से कम इसके लिए असबाब आना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आप लाजमी कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, और अपनी वीडियो को शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक ये वजीफ़ा पहुँच सके और भी लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। सूरह इखलास से मुतालिक हदीस पाक में क्या आता है? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आप में से कोई इतनी ताकत रखता है कि एक रात में कुरान पाक का 1/3 हिस्सा पढ़े? सहाबा परेशान हो गए। सहाबा अजब में पड़ गए कि ऐसा किसकी ताकत है, ऐसा कौन सकत रखता है कि एक रात में कुरान पाक का 1/3 पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लाहु कुफुवन अहद। कुरान पाक के 1/3 हिस्से के बराबर है। अगर किसी शख्स ने एक बार सूरह इखलास पढ़ी, गोया कि इसने कुरान पाक का 1/3 पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। और अगर किसी शख्स ने 3 बार सूरह इखलास पढ़ी, गोया कि इसने पूरा कुरान पाक मुकम्मल करने जितना सवाब हासिल कर लिया। तो ये एक ऐसी हदीस है जहाँ से हमें सूरह इखलास की अहमियत का अंदाज़ा होता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, बहुत सी हदीस हैं जिससे आप सुनेंगे तो आपको सूरह इखलास की अहमियत का अंदाज़ा होगा और आप इसके वज़ाइफ ज़रूर करेंगे। सूरह इखलास रिस्क में इजाफ़े के लिए भी पढ़ी जाती है कि ऐसे लोग जो कि बेरोज़गार हैं या जिनके घर में बेबरकती है, लोग ये चाहते हैं कि इनके रिस्क में बरकत आ जाए, या फिर किसी के ऊपर बेहिसाब कर्ज है तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर सूरह इखलास को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले कि हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ वक्त निकाल के सूरह इखलास को कसरत से पढ़ना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी और आपके रिस्क में बरकत आना शुरू हो जाएगी। अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो कर्ज से निजात मिल जाएगी, और कोई शख्स अगर ये चाहता है कि इसके रिस्क में इजाफ़ा हो जाए तो रिस्क में इजाफ़ा होने लगेगा इंशाअल्लाह, और इसकी माली मुश्किलात भी हल होने लगेंगी। आज का वजीफ़ा जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपने फ़जर की नमाज के बाद करना है। और अगर आप में से कोई फ़जर की नमाज के बाद सूरह इखलास को इस तरीके से पढ़ लेता है और इसके बाद अपनी हाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, तो यकीन करें शाम होने तक इसकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। और अगर नहीं भी हुई तो कम से कम इसके लिए असबाब पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका पूरा होने में वक्त लगता है, जैसे कि कोई शख्स ये चाहता है कि मेरी पसंद की शादी हो जाए, तो अब जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ऐसे तो नहीं कि अभी आपकी दुआ की तो शाम को आपकी शादी हो गई। तो ये ऐसी चीज़ें होने में आपका टाइम लगता है, तो इसके लिए शाम तक आपका इसबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। या फिर आपकी कोई ऐसी हाजत है जिससे आप चाहते हैं कि आपको इम्तिहानों में कामयाबी मिल जाए,
آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امتحانوں کا رزلٹ کچھ دن بعد آنے والا ہے۔ اب آپ یہ وظیفہ صبح کو کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے شام تک آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن شام تک آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیے جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں گے کہ یہ اتنی بڑی برکت والا عمل ہے۔ وظیفہ آپ نے کچھ ایسے کرنا ہے کہ جب آپ نماز فجر کے بعد فارغ ہو جائیں تو آپ نے وہاں پہ کچھ ہی دیر کے لیے بیٹھے رہنا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اپنی انگلیوں کی پوروں پر، یعنی جو آپ کی انگلیوں کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، تو ان انگلیوں کے پوٹوں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ٹوٹل 15 بار، ایک ہاتھ میں ٹوٹل 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ انگلی پر 3 بار پڑھیں تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 کی تعداد ہوگی، تو 15 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ لیکن اس کے شروع میں اور آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، 3 بار پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور درود پاک جو آپ کو پسند ہو، سبھی درود پاک بہت پیارے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ کر اب آپ نے جو بھی دعا ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے خوب آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے تو جائز سے مراد بہت سے لوگ ایسی خواہشات رکھتے ہیں کہ حرام ہوتی ہے اور ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسے کہ کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی کے لیے بہت سے وہ لوگ وظائف کرتے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں۔ تو یقین کریں ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا آپ کا ہی نقصان ہونا ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اور اس کا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو صرف جائز مقاصد کے لیے اپنی دلی خواہش اور مراد اور مقصد میں کامیابی کے لیے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس وظیفے کی برکت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب اچھی نیت سے کریں گے اور اللہ تعالیٰ پہ اچھا گمان رکھتے ہوئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گمان کے مطابق ہی دے گا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔